हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट और सिंपल। स्ट्रेट और सिंपल इसलिए ताकि कोई भी टॉपिक मैं आपको स्ट्रेट और सिंपल तरीके से समझा सकूं। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है, क्या ये जो कोरोना वायरस है ये एक बायोलॉजिकल वेपन है। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आपसे आगे बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ये जो चाइनीज़ वायरस है ये वुहान से शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। अभी भारत में ये दूसरी लहर है। इस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि ये पूरी दुनिया को कैसे इफेक्ट कर रहा है और ये एक बायोलॉजिकल वेपन कैसे हो सकता है। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई जो कि ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई। उसमें ये था कि ये जो कोरोना वायरस है, जो सार्स वायरस है जिससे ये कोरोना डेवलप हुआ है, उस पर एक चाइनीज़ वायरोलॉजिकल लैब में जो कि वुहान में है, वहाँ इस पे काम हो रहा था। और 2015 से जब इस सार्स के बारे में लोग जानते थे बट कोरोना वायरस के बारे में नहीं जानते थे, चाइनीज़ मिलिट्री ये डिस्कस कर रही थी कि इस वायरस को, जो कि अभी ह्यूमन में नहीं है, इसको कैसे कंट्रोल करके ह्यूमन में ट्रांसमिट कर सकें और कैसे इसको एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज़ किया जा सकता है। और क्या ये दूसरी जो कंट्रियां हैं ये थर्ड वर्ल्ड वार में इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स को क्या यूज़ करेंगी। ये चाइनीज़ जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये बहुत पहले से इस पे काम कर रही थी। और एक जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि अमेरिका के जो रिसर्च करते हैं वायरसेस पे, वो ऑर्गेनाइजेशन इस वुहान के ऑर्गेनाइजेशन को फंड करती थी। डायरेक्टली नहीं करती थी, किसी एनजीओ को देती थी और वो एनजीओ इनको वायरसेस पे रिसर्च करने के लिए पैसा देता था। तो जब आप देखेंगे कि ये कोरोना वायरस किसको नुकसान कर रहा है, तो आप पाएंगे कि ये जो वायरस है वो चाइनीज़ लोगों को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया में तबाही मचाए हुए है। इसने सबसे पहले यूरोपियन देशों को बर्बाद किया, फिर इसने अमेरिका को बर्बाद किया। इंडिया जो फर्स्ट लहर में बच पाया, अभी सेकेंड लहर में ये बहुत ही घातक हो गया है भारत के लिए। और भारत का मैन्युफैक्चरिंग तो ख़त्म हुआ ही, लोगों का नौकरी तो गई ही, अब लोग जान से भी जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों है कि ये जो वायरस है वो चाइना में नहीं है। चाइना में अगर आप देखो तो लोग अच्छे से घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है उनको। यहाँ तक कि उनका जो जीडीपी है वो भी 15% से ऊपर ग्रो कर रहा है। तो ऐसा उन्होंने क्या किया है, कैसे इस वायरस को कंट्रोल किया, ये नहीं बता रहे हैं। और बाकी के जो देश है वो वैक्सीन ले लो, लॉकडाउन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ ट्राई कर लिए हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी एक और चीज़ देखिए कि पहले जब ये वायरस जो वुहान से निकला था, इसको बोलते थे कि ये चाइनीज़ वायरस है या वुहान वायरस है। तो जो चाइनीज़ मीडिया होते थे और जो इंडियन लेफ्ट मीडिया या फिर जो लोग कम्युनिस्ट को सपोर्ट करने वाले, वो तुरंत आपको पॉइंट आउट करेंगे कि भाई तुम रेसिस्ट बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी भी वायरस को लेकर के हम उसके नाम के आगे किसी कंट्री का नाम लगा दें। लेकिन अभी आप देखो तो धड़ल्ले से वर्ड यूज़ हो रहे हैं, यूके वायरस, फिर साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, अमेरिकन वेरिएंट। तो वेरिएंट आप आराम से नाम लेने में कोई आपको संकोच नहीं होता है कि ये भाई इंडियन वेरिएंट है। लेकिन किसी ने कह दिया कि ये चाइनीज़ वायरस है तो लोगों को दुख लग जाता है और इसके पीछे बड़े बड़े आर्टिकल्स वर्ल्ड मीडिया पब्लिश करने लगती है कि किसी ने इसको चाइनीज़ वायरस क्यों कहा। लेकिन इसको चाइनीज़ वायरस कहना ज़रूरी है, क्योंकि ये चाइना से निकला तो सही, लेकिन चाइना को कोई नुकसान नहीं करता है, बाकी सारी दुनिया में ये नुकसान फैला रहा है। तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि केवल दुनिया को नुकसान पहुंचे और चाइना को कुछ नहीं करे। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब, और अपना जो ये पहले क्या हुआ था कि ये जो चाइना है उसका ग्रोथ कम हो गया था। इस वायरस के आने के बाद दुनिया का ग्रोथ कम होकर के फिर से चाइना का ग्रोथ बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो इसका मतलब साफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्लान हो सकता है कि हम अपने को सुरक्षित करके बाकियों का इकोनॉमी डाउन करें। ये चाइनीज़ मिलिट्री जो है ये ऐसा करती है। आपको पता ही है कि चाइनीज़ एक कंप्लीट कंट्रोल रिजीम है। इनके जो कंपनीज भी होते हैं वो भी चाइनीज़ कंट्री के अपने कंपनी होते हैं जो दूसरे कंपनियों में जा कर के इतनी
सस्ते सामान बेचते हैं कि बाकियों को अपना बिजनेस बंद कर लेना पड़ता है। ये जो कंपनियां होती है चाइनीज़ के, जो कि न्यूज़ की कंपनियां हैं या मैगजीन्स है, ये दूसरे देशों में जा कर के पूरे के पूरे मैगजीन्स खरीद लेते हैं, पूरे के पूरे मीडिया खरीद लेते हैं और अपना प्रोपोगेंडा चलाते हैं ताकि कोई इनके बारे में कोई बात नहीं कर सके। चाइना इसलिए यहाँ पर हमेशा बच जाता है, कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि कोई उसे जवाब देने वाला नहीं है। अगर लोग मिल करके, वर्ल्ड के लोग मिल करके इसको जवाब दे, इसके चीज़ों को बोले कि तुम्हें अगर ट्रेड करना है तो कायदे से करना होगा, तुम अपने कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, अपने जो गवर्नमेंट वाली कंपनियां उनको भेज करके दूसरे कंपनी, जो लोकल कंपनी, जो छोटी कंपनी, उसको दबा नहीं सकते। इनके ट्रेड रूट पे जाकर के मिलिट्री से इनको दबाना चाहिए। इसको सही लाने तरीका है यही कि इनके जो ग्रोथ हो रहा है, इनका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है इस कोरोना में, उसको रोकना, ताकि इनको समझ आए कि दुनिया अब ऐसे काम नहीं करेगी। अगर हम कुछ करेंगे तो उसके लिए हमें भरपाई करनी पड़ेगी। इनको घुटनों पे लाना ही होगा, तभी ये सबक सीखेंगे चाइनीज़ लोग। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और अपने इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनको बोलना चाहिए कि एक ग्रुप बनाए जो कि चाइना को नियंत्रण करे, कंट्रोल करे। ये बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल, क्योंकि एक जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है, जो एक वन साइडेड गवर्नमेंट होती है, जो अपने लोगों को पे जवाबदेही नहीं होती है और किसी की बात नहीं सुन सकती, वो हमेशा ऐसा करेंगे। वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, और अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी आपको ये जो टॉपिक्स है उसको स्ट्रेट और सिंपल तरीके में समझा सकूँ। थैंक यू।